हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 21 जून से देश भर में 18 से अधिक आयु वाले लोगों को टीका मुफ्त लगेगा। क्यों आया इस नीति में बदलाव और क्या रही विपक्ष की प्रतिक्रिया, बताते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी। प्रधानमंत्री की इस बार की मन की बात महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने देश की कोरोना बचाव टीकाकरण प्रणाली को बदलने की घोषणा कर दी। उन्होंने घोषित किया कि अब राज्यों को टीका खरीदना नहीं पड़ेगा, अब केंद्र ही खरीदकर सबको टीका मुफ्त देगा। यूं कह लीजिए कि अब देश में मुफ्त टीके का राष्ट्रीय टीकाकरण कर दिया गया है और केंद्र ने देश भर की जनता को टीका लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून से 18 प्लस से सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार ही मुहैया करवाएगी मुफ्त टीका। इससे पहले शिकायत ये थी कि केंद्र ने तो राज्य सरकारों को फार्मा कंपनियों और विदेशों से टीका खरीदने की छूट दी, परंतु राज्य सरकारों को अमेरिका और अन्य बड़े देशों ने अपना ग्राहक के तौर पर मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वे सीधा केंद्र से ही बात करेंगे। नई टीकाकरण प्रणाली यूं बनी है कि खुले बाजार से 75% वैक्सीन अब केंद्र सरकार खरीदेगी और 25% वैक्सीन निजी अस्पताल को खरीदने की अनुमति होगी, लेकिन ये भी इस शर्त पर कि अस्पताल अपना खर्च 150 रुपए से अधिक नहीं लेगी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की टीकाकरण अभियान नीति पर जो सवाल पूछे थे और टीकाकरण नीति को व्यवस्थित करने का आदेश दिया था, उसी के कारण ये परिवर्तन हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार इसे खुले रूप से कभी स्वीकार नहीं करेगी। परंतु इन आदेशों से ये स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले ही नीति पर उठाए गए सुप्रीम कोर्ट के चारों सवाल साथ ही हल हो गए। सवाल ये थे कि केंद्र सरकार व राज्यों के लिए वैक्सीन कंपनियों ने अलग अलग कीमत क्यों रखी है, एक ही कीमत क्यों नहीं। दूसरा, केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को क्यों नहीं देती। तीसरा, केंद्र ने तो वैक्सीन के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए रखे हैं, इससे टीका खरीदकर सबको क्यों नहीं लगा दिया जाता। तीसरा, जब सबको टीका मुफ्त लग रहा है तो 18 से 44 वर्ष वालों को टीके के लिए पैसे देने क्यों पड़ रहे हैं। इस घोषणा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ की कि जिन्होंने इतना कामयाब टीका भारत में निकाला और विपक्ष पर व्यंग्य भी किया कि पहले देश में किसी महामारी का टीका तलाशने में दशकों लग जाते थे, उनके शासन में तो आनन फानन टीका निकाल दिया गया। निसंदेह इस बीच टीकाकरण की इस अव्यवस्थित नीति के कारण पंजाब में विपक्ष को एक राजनीतिक मसला मिल गया। ये कहा गया कि पंजाब सरकार 400 रुपए में टीका खरीद कर 1065 रुपए में निजी अस्पतालों को क्यों बेच रही है। यही टीका निजी अस्पताल 1200 से 1500 रुपए में आम लोगों को बेचते हैं। ये सरकारी मुनाफाखोरी है। सरकारी नौकरशाही का अव्यक्त स्पष्टीकरण था कि सरकार ने निजी अस्पताल को अधिक कीमत पर टीका इसलिए बेचा क्योंकि इससे अमीर उन्हें अधिक पैसे अदा करेंगे। ये पैसे गरीब के मुफ्त टीकाकरण में काम आएंगे। लेकिन इस मंशा का ना तो उचित प्रचार हुआ और ना ये अपने आप में कोई बहुत अच्छा आयोजन था। इसलिए विपक्ष ने निजी अस्पतालों को टीका बेचने पर पंजाब सरकार और उसके सेहत मंत्री पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए। सेहत मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। इससे यही जाहिर होता है कि जब इस समय देश को वर्षारत तक सबको टीका लगा देना है, नीति स्तर पर ये गड़बड़ी हल होनी चाहिए। न्यायपालिका ने इसका संज्ञान लेकर एक उचित टिप्पणी से केंद्र को चौकस किया। मोदी जी की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इस त्रुटि को तत्काल संज्ञान ले नीति बदल दी। मोदी जी की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इस त्रुटि का तत्काल संज्ञान ले नीति बदल दी। ये बिल्कुल सही फैसला है कि एक कल्याणकारी राज्य में चाहे केंद्र लगाए या राज्य, 18 वर्ष से आयु के अधिक सभी नागरिकों को टीका मुफ्त लगे। शीतल विज।